सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज और एक और बम्पर वैकेंसी यानी कि इस समय जो भर्तियां है वो हर जगह आपको देखने को मिल रही हैं। चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। आज एक और वैकेंसी जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ये वैकेंसी है आंगनबाड़ी की। और आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की बम्पर वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर पदों की संख्या, तो पदों की संख्या आपको 6500 यानी 6500 पद की रिक्तियां जो है वो निकली हुई हैं। अंतिम तिथि जो इसकी होने वाली है वो 31 जनवरी, यानी कि हमारे पास अभी 14 दिन का समय बचा हुआ है। योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तार से देने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हर इंफॉर्मेशन, हर वीडियो, हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी फॉर्म को भरने से वंचित ना रह पाए। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो हर वीडियो का टाइम से पहुंचे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की बात करते हैं तो 6500 पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं। योग्यता इसकी 10वीं और 12वीं पास है। अंतिम तिथि 31 जनवरी यहां पर होने वाली है। अब देखिए, ये जो न्यूज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक न्यूज पेपर कटिंग की, यानी कि दैनिक भास्कर की न्यूज। और इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 लिखा हुआ है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी में सहायक और कार्यकर्ताओं के पद पर 6500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। किसी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। यानी एक ही परिवार की 2 महिलाएं नहीं हो सकती हैं। यानी कि एक फैमिली से अगर कोई दो महिलाएं हैं तो कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के पद पर आप 2 महिलाएं एक ही जगह पर काम नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और कुछ पदों के लिए 12वीं पास भी मांगा गया है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं पास और 10वीं पास को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा जो इसमें रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क जो ध्यान रखिएगा, आवेदन शुल्क जो है यहां पर वो सबसे बड़ी बात है, आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क है। आवेदन शुल्क जो है साथियों वो निःशुल्क है, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे करें आवेदन, तो ऑफिशियल वेबसाइट पहले यहां पर मैं बता देता हूं, www.wecduk.in पर जा सकते हैं और अधिसूचना अनुभाग पर जाएं और नवीनतम अपडेट देखें। इसके बाद अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है वो आपका डायरेक्ट भर्ती है। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी यहां पर डायरेक्ट भर्ती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू और मेरिट बेस पर आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहां पर अगर हम बात करें ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आपका, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो देखिए जो मैंने यहां पर जो आपको वेबसाइट बताई हुई थी वही वेबसाइट मैंने यहां पर ओपन करी है। अब ये वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहला जो कॉलम यहां पर दिख रहा है आपको, सबसे पहला कॉलम जो आपको यहां पर दिख रहा है, इस कॉलम को आप लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को आप लोग यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक के पद पर चयन हेतु क्लिक करें। तो आरंभ तिथि इसकी 2 जनवरी से है और अंतिम तिथि 31 जनवरी पर है। इसकी पीडीएफ यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड कर रखी है, आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। अब यहां पर सेवा में निदेशक महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग, ये 18 दिसंबर को सूचना प्रेषित हुई थी। अब यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। पूरी सूचना यहां पर इस पीडीएफ में दी हुई है। मोटा मोटा मैंने आपको यह बता दिया है कि इसमें कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 31 जनवरी है और इसमें 10वीं और 12वीं पास और 5वीं पास भी आपसे मांगा गया है। और यहां पर निवास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवेदक उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस राजस्व ग्राम में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। संबंधित राजस्व ग्राम में स्थायी निवास की पुष्टि हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर देखें तो आरक्षण जो यहां पर लिखा हुआ है, इसमें आरक्षण की बात करें तो आंगनवाड़ी कर्मियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका की सेवाएं एकल राजस्व गांव, वार्ड, नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित सेवाएं हैं। अर्थात एकल राजस्व ग्राम, वार्ड, नगरीय क्षेत्र में
स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र में सृजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय पद का कोई स्थानीय ब्लॉक कैडर नहीं है। अतः उक्त मानदेय पदों पर राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, स्वास्थ्य शासी और संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु शासनादेश के अनुसार निर्धारित आचरण की व्यवस्था का अनुपालन किया जाना संभव नहीं है। ये इन्होंने साफ किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सारे पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सभी लोग इस पे आवेदन जितने लोग कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है उत्तराखंड की वैकेंसी है। अब पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को भरेंगे तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि शुल्क इसमें कोई नहीं है, आवेदन शुल्क जो है निःशुल्क है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें एज 18 से 40 होनी चाहिए। 5वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए अलग अलग पदों पर वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसका डायरेक्ट भर्ती होगी, मेरिट बेस पर इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस तय किया जाएगा। अब उत्तराखंड में जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के लिए शानदार मौका है। अगर आपको अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने आसपास जितने भी स्कूल हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और उप जिलाधिकारी एसडीएम जो है उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए और आप लोग जुड़े रहें एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। इसका जो पूरा पीडीएफ है, काफी लंबा पीडीएफ है, अगर हम बात करें तो 28 पेज का आई थिंक ये पेज पीडीएफ है। तो पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको कहां मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर ये पूरा पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में ही ये पड़ जाएगा और टेलीग्राम पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम पर लिंक जो है टेलीग्राम का वो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो लिंक आपको वहां से मिल जाएगा, टेलीग्राम पे पहुंच के इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और ऐसी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। हर भर्ती की जानकारी सबसे पहले जो आपको मिलती है वो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर दी जाती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली भर्ती है वो आपके काम की भी हो सकती है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।